बहुत जल्द शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और तकलीफ वाली खबर है उनके लिए जो अगले साल अपनी शादी प्लान करें। जी हाँ, पार्क सर्कस और आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों के लिए अब शादी का खर्च बढ़ जाने वाला है, भले वो निकाह या बारात का मामला हो या वलीमा का मामला हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल हज कमेटी का। ये ब्राइट स्ट्रीट में वेस्ट बंगाल हज कमेटी का ऑफिस, जो कि दशकों से इस इलाके का पार्क सर्कस और आसपास के इलाका में कहूँ राजा बाजार से लेकर खिदिरपुर तक के इलाका के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी शादियाँ करते थे। 1000 से 1500 लोगों की कैपेसिटी है और बहुत ही किफ़ायत हुआ करता था। आपको बताया कि पार्क सर्कस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आसपास में कम्युनिटी हॉल नहीं है, और जो एक हॉल है आपका दरगाह रोड में, उसकी कैपेसिटी मुश्किल से 100 लोगों की है। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन हज कमेटी के नए कमेटी ने फैसला किया कि कम्युनिटी को जो इस हज कमेटी के इस इमारत से फ़ायदा मिलता था, अब उसे छीन लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको कहीं निकाह करना है, वलीमा करना है, तो जिन्होंने पिछले साल तक बुकिंग करके रखा हुआ था, वो अब नहीं वो करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर अब 2025 में सोच रहे थे कि आपके घर में कोई शादी होने वाली है, कोई निकाह होने वाला है, कोई बारात आएगी या फिर आप वलीमा का दावत देने वाले थे, तो अब नहीं दे पाएंगे। हज कमेटी ने अब बुकिंग लेना बंद कर दिया है। वजह हमें जो बताई गई है, हालांकि सीधे तौर पर राब्ता नहीं हो पाया किसी से, लेकिन हमें जो वजह बताई गई है कि इसमें अब एक लाइब्रेरी खुलेगा। हालांकि लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में कई एक अच्छे लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट शादी हॉल के अलावा आपको कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं मिलेगा जो इतना अफोर्डेबल हो कि 40 से 45 हज़ार के बजट में, प्रिसाइजली 41,000 रुपये जो लोगों ने बुक किया है उस बजट में आपको ऐसा कोई इतना बड़ा हॉल मिल जाए जहां पे 1000 से 1500 लोगों तक की कैपेसिटी है और जहां पे शादियां आराम से हो सकती थी। खास साथ में आपको ये भी बताएंगे, ये जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया था कि हज कमेटी के चाहे ये ब्राइट स्ट्रीट वाला यूनिट हो या फिर कोई खाली वाला यूनिट हो जिसमें आप शादियां या फिर कोई फंक्शन आप नहीं कर सकेंगे, ये खबर लेकिन हमें हज कमेटी ने नहीं बताई। जी हाँ, उन्होंने किसी तरह से इस बात को पब्लिश नहीं किया, बल्कि हमारे ही कुछ व्यूअर्स हमारे पास आते हैं, खास करके इलाके के लोग हैं, और कुछ दिनों से दरअसल हमें ये बताए जा रहे थे कि अब हज कमेटी में अब कोई शादी निकाह वगैरह का हॉल किराए में नहीं दिया जाएगा। हमें लगता था कि एक तरह से ये कम्युनिटी सर्विस है, लेकिन अब ये कम्युनिटी सर्विस हज कमेटी की इमारतों से नहीं हो सकेगा। जी हाँ, वजह फिलहाल जो हमें पता चला है वो ये है कि हज कमेटी के इस जगह को कम्युनिटी हॉल की जगह अब लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इलाके में लाइब्रेरी की कमी नहीं है, अच्छी खासी लाइब्रेरी आपको इस इलाके में आसपास दिख जाएंगी, लेकिन कम्युनिटी हॉल नहीं है। अगर आप गरीब हैं और आपके ऊपर शादी का खर्चा ही बहुत पड़ रहा है, तो अब आप लाख रुपए और जोड़ लें, क्योंकि इस इलाके में आसपास में लाख रुपए के नीचे तो कोई प्राइवेट शादी का हॉल आपको मिलने से रहा। साथ ही जो सुकून मिला करता था और जो एक भरोसा था हज कमेटी का, जहाँ पे आपने बुक करवा दिया तो लगता था कि एक स्टेटस है और एक अच्छी जगह है अपने घर वालों की कोई भी फंक्शन करने का, अब वो नहीं रहेगा। जी हाँ, हज कमेटी अब अपने काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हज कमेटी प्राइवेट इवेंट्स के लिए, खास करके शादियों के लिए, वलीमों के लिए और बारातों के लिए नहीं दिया जाएगा। ये फैसला लिया जा चुका है। और अब बड़ा सवाल ये है कि इस इलाके के लोग जो शादियों के लिए ये जगह बुक किया करते थे, अपनी शादियां करवाया करते थे, और ख़ास करके गरीब तबके के लोग जो इसे ही अपना स्टेटस सिंबल समझा करते थे, अब उनका होगा क्या? दूसरी बात ये कि आपको बतानी ज़रूरी है कि जिनकी बुकिंग 2024 तक है, उनका तो प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अब से ये बुकिंग लेना बंद हो चुका है। तो अब 2025 से आपका कोई प्रोग्राम नहीं होगा। बड़ा सवाल, हमने कोशिश की इनसे राब्ता कायम करने का, लेकिन राब्ता कायम नहीं हो सका है। हम जल्द ही इनके हायर अथॉरिटीज़ से, ऑफिशियल से मिलेंगे और मिलकर आपकी बात सामने रखेंगे। और मुझे यकीन है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना मत देंगे, अपना कमेंट देंगे। अगर आपको लगता है कि हज कमेटी वापस से खुलना चाहिए, आप जोर लगाइए, तो फिर हम भी जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हज कमेटी वापस से अपने दरवाजे गरीबों के लिए खोल दे, जहाँ पे कम से कम किफ़ायती कीमत पे हॉल को लेकर अपनी शादियां लोग करवा सके। और साथ में आपको ये भी बताएं कि अगर प्राइवेट हॉल का चक्कर आप काट रहे हैं, तो कोई भी प्राइवेट हॉल मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के नीचे आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा और भी सरंजाम है जिसके साथ आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 41,000 रुपए में आपको बुकिंग मिल जा रहा था। कैपेसिटी तो 1000 से 1500 लोगों तक की है और ना ही कोई ज़्यादा मुसीबत की बात है।
बहुत आसानी से यहाँ पे अपनी शादियों को लोग अंजाम दे दिया करते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा महँगा पड़ जाएगा, अब थोड़ा-सा अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं रहेगा। एक बूढ़े बाप का कंधा जो अपनी बेटी की बारात को यहाँ पे लेके आया करता था, पहले ही कुछ न कुछ कर्ज़ के तले दब जाता था, अब बहुत ज़्यादा दब जाने वाला है। कुछ नहीं तो लाख रुपए तो ज़्यादा ही उसके जाएँगे। तो अगर आप बजट कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं है, तो हमारा वेस्ट बंगाल हज कमिटी है, जो कि कम्युनिटी का एक सेंटर के तौर पे माना जाता था, अब वो नहीं रहा है। आप बजट बनाएँ तो लाख रुपए और जोड़ लें, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो हम हायर ऑफिशियल से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अपने फैसले को फिर से एक बार सोचे और अगर संभव है तो कम्युनिटी के लिए शायद इसको दोबारा से खुलवाने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।